तो जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद एसके में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुधांशु तिवारी है और ये मेरा पहला वीडियो है। आगे आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसमें इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस पार्ट से भी आपको कई प्रकार के वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। जो भी वीडियोज आएंगे वो आपके एग्जाम की दृष्टि से ही होंगे। तो आज मैं इंडियन पॉलिटी से कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ। एक टॉपिक है संविधान, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज। उससे पहले जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे हमें जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो आइए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए देखते हैं संविधान। एक छोटा छोटा तो कहना उचित नहीं होगा क्योंकि संविधान एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान का अर्थ होता है, एक तरह से हम सिंपल वर्ड में समझ लें तो नियम। लेकिन नियम क्या है आगे हम देखेंगे किस प्रकार के नियम होते हैं। उससे पहले हम जानते हैं भारत का संविधान को हर देश, कोई भी देश जो होता है वो संविधान के अनुसार ही चलता है, एक नियम के अनुसार ही चलता है। लिखा हुआ है कि भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश के सबसे लंबा लिखित संविधान है। संप्रभु, कोई भी संप्रभु देश, संप्रभु का अर्थ होता है, संप्रभु क्या होता है? संप्रभु का अर्थ होता है वैसा देश जिसपे किसी दूसरे देश का अधिकार ना हो, या वो देश अपने देश, वो कंट्री या उस देश की सरकार अपने देश को चलाने के लिए किसी दूसरे देश पे डिपेंड ना हो, आश्रित ना हो, उसे ही संप्रभु बोलते हैं। तो भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश में सारे धर्मों को मान्यता मिलती है, मान्यता दी जाती है। तो जितने भी संप्रभु राष्ट्र हैं उसमें भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बात ध्यान में रखेंगे दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत का है। आइए आगे देखते हैं मोनाको का संविधान। मोनाको एक देश है और है कि मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ये भी हम ध्यान में रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। अगला टॉपिक है कि भारत संविधान का अर्थ क्या होता है। तो संविधान का अर्थ है मौलिक नियम और सिद्धांत। नियम और सिद्धांत, नियम वही जो सैद्धांतिक हो, सैद्धांतिक नियम के अनुसार ही किसी को चलना चाहिए। हमें अपने जीवन में भी सैद्धांतिक नियमों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन को चलाने के लिए भी हमें एक नियम बनानी चाहिए, लेकिन वो नियम ऐसा नहीं, वो नियम भी सिद्धांत से ही चलनी चाहिए। सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो सैद्धांतिक नियम और मौलिक और सैद्धांतिक नियम का एक समूह है, एक ग्रुप है। कोई भी देश, चाहे कोई भी देश हो, उसे चलाने के लिए संविधान, एक नियम की जरूरत होती है। एक नियम के अनुसार ही कोई भी देश चलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान को ऐसे ही नहीं बन गया, इसे बनाने में काफी मुश्किलों का सामना हमारे देश के क्रांतिकारियों को करना पड़ा है। और इसे बनाने में हमारे देश के क्रांतिकारियों को 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा है हमारे देश के संविधान को। और हम अपने देश के संविधान के रचयिता के रूप में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, जिसे हमारे देश के संविधान का रचयिता माना जाता है। तथा उनके कई सहयोगी भी थे जो कि उनके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन में हमारे देश के संविधान को की रचना की है। आइए देखते हैं अगला है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, कहां से हमारे देश के संविधान में इतने सारे नियमों को जोड़ा गया है? तो ये कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है, कई सारे देश के संविधान को पढ़ा गया है अच्छी तरह से, और उसमें जो महत्वपूर्ण नियम जिससे कि किसी देश को, हमारे देश को फायदा हो या हमारे देश को कोई नुकसान न हो और हमारा देश से सुचारू रूप से चल सके, उन नियमों को ला करके हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया है। तो कई सारे देश के संविधान को पढ़ने के बाद कुछ ऐसे देश के संविधान मिले, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। यहां से कुछ नियमों को लिया गया है, महत्वपूर्ण नियमों को लिया गया है। ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान और फ्रांस, इन सब देशों के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण नियमों को लेकर के हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों। अगला इन सब चीजों से एक महत्वपूर्ण चीज है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, इस चीज से हमारे देश के संविधान में काफी नियमों को लेकर के जोड़ा गया है। यानी कि हमारा देश जब क्या कहते हैं आजाद नहीं हुआ था
और हमारे देश का संविधान तैयार नहीं होता, उस समय हमारा देश इसी नियम 1935 के अधिनियम पे ही हमारा देश चल रहा था। उसके पहले कई सारे नियम आए थे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण नियम आया जिसके द्वारा हमारा देश फिर चलने लगा। तो इन सब चीजों को जोड़ कर कई देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और उनके सहयोगियों ने 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लेकर के हमारे देश के संविधान को, महान संविधान को तैयार कर दिया, जिससे आज भी हमारा देश अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये एक संविधान का एक छोटा सा परिचय था दोस्तों। आगे और भी वीडियोस आपके लिए आएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि ये जो भी देश, जहां से हमारे देश के संविधान में नियमों को जोड़ा गया है, किन महत्वपूर्ण नियमों को जोड़ा गया है और उनसे हमारे देश को क्या फायदा है, इन सब चीजों को मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और जय हिंद, जय भारत।